ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हिंदी में त्रि प्लस कोण प्लस मिति, इन तीन शब्दों से मिलकर बना है त्रिकोणमिति। त्रि मतलब तीन, और कोण मीन्स कोण, और मिति मीन्स मापना, यानी ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, उस आकृति के मापन के विषय में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। कोई ऐसी लेक्चर भी नहीं हो पाएगा यार। त्रिकोणमिति चलो सीखते हैं यार, हो जाएगा। त्रिकोणमिति 3 प्लस एंगल प्लस ए। अब जहाँ भी आएगी तीन कोण, तो तीन कोण होते हैं, तीन कोण, तीन कोण की बात करिए तो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। और त्रिभुज का नामकरण, किसी भी आकृति का नामकरण एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। नामकरण अगर ये होते हैं शीर्ष, और इनके कुछ नाम कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। कैपिटल लेटर यानी स्मॉल, अंग्रेजी के अक्षरों के कैपिटल लेटर्स। जबकि अगर ए शीर्ष है तो इसके सामने भुजा है BC, और शीर्ष B है, इसके सामने की भुजा AC, शीर्ष C है, इसके सामने की भुजा AB। शीर्षों के सामने की भुजाएं उन्हीं शीर्ष के नाम पर स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। जैसे शीर्ष A है तो इसके सामने की भुजा BC है, इसका नाम हम लोग इसकी माप लिखते हैं स्मॉल a। शीर्ष B है, इसके सामने भुजा AC, इसकी माप को लिखते हैं स्मॉल b से। शीर्ष C है, इसके सामने की भुजा AB, और इस AB की माप को लिखते हैं स्मॉल c से। किसी भी त्रिभुज होने के लिए जो शर्त है, कोई भी त्रिभुज के बारे में थोड़ी जानकारी, कि अगर त्रिभुज के दो भुजाओं का योग किया जाए, यानी कोई भी दो भुजाएं जोड़ी जाए, AB जोड़ा जाए, या B प्लस C को जोड़ दिया जाए, या C प्लस A को जोड़ दिया जाए। अब ये दो भुजाओं का योग शेष तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा, यानी कि AB का योग बड़ा होगा C से, B और C का योग बड़ा होगा A से, C और A का योग बड़ा होगा B से। और इसी प्रकार, एक तो ये तीन शर्तें हो गई। अगर इस शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई त्रिभुज बनाया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा अंतर की बात करें तो दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से छोटा होता है। दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से छोटा होता है। यहीं से उठा लो, पहली शर्त उठा ले, चूंकि A प्लस B बड़ा है C से, क्या करें, दोनों पक्षों में B घटा दें, तो A प्लस B माइनस B, C माइनस B, B से B कैंसिल हुआ, A बड़ा हो गया C माइनस B से। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी से छोटा होता है। त्रिभुज, ये तो पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, क्योंकि A प्लस B जो है वो, सॉरी, क्योंकि A प्लस B यानी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग बड़ा है तीसरी भुजा से। अगर हम लोग दोनों पक्षों में B घटा दें, यानी A प्लस B ये इसमें से माइनस B कर देते हैं, तो ये बड़ा होगा C माइनस B से। अब क्या किया गया, ये घटा देते हैं, तो A प्लस B माइनस B बड़ा होगा C माइनस B से। अब B में से B घट जाएगा तो जो A होगा वो बड़ा हो जाएगा C माइनस B से।
यानी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, जबकि किसी किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा होता है। तो ये त्रिभुज के बारे में बेसिक जानकारी हो गई थोड़ी बहुत। इसके अलावा कोणों की बात करते हैं। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 अंश, या कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू पाई, ऐसा होता है। ये सब त्रिभुज के नियम। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, गुड। अब आ जाते हैं ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, दिस इज 90 अंश। 90 अंश के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं बड़ी भुजा को आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करी जाए। देखो ये तीन भुजाएं हैं, इनको हम 6 तरह से अनुपात में लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम 3 अनुपातों की बात करते हैं। एक में क्या हो सकता है कि सबसे पहले हम कर्ण को 2 बार ऊपर रख सकते हैं। कर्ण पहले तो क्या करें कि लंब बटे कर्ण कर सकते हैं, यानी लंब बटे कर्ण कर सकते हैं। इसको लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम लोग इंग्लिश ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हम इंग्लिश में ही इन सबको प्रेजेंट कर सकें। या लिख सकते हैं इनका अनुपात हो सकता है आधार बटे कर्ण। आधार को ए से नहीं लिखते हैं, बी से लिखते हैं, बेस, और एक कर्ण को हाइपोटेनस, एच से। एक और लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब होता है परपेंडिकुलर एंड आधार होता है बेस। तो लंब बटे कर्ण जो है एक पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको बोलते हैं साइन थीटा। आधार बटे कर्ण ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको बोलते हैं कॉस थीटा। लंब बटे आधार ये तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको बोलते हैं टैन थीटा। ये बेसिक 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी वाले इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कर्ण के लिए हम लोग के इस्तेमाल करेंगे, आधार के लिए ए इस्तेमाल करेंगे, और लंब के लिए एल इस्तेमाल करेंगे। तो इसको करते हैं लाल बटे कक्का, एक साइड ए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात। यही क्रम चलता है साइन कॉस टैन। ये है साइन कॉस और ये है दिस इज टैन। तो लाल बटे कक्का, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। अगर इंग्लिश में याद करना है तो इसको एक इस तरह से कर सकते हैं, पाकिस्तान परपेंडिकुलर PAP परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसको पढ़ते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा। H फॉर H हाइपोटेनस और यहाँ आधार है, यहाँ पर बोलेंगे इसको बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको बोलते हैं हम लोग फिर वही साइन, इसको नेक्स्ट कॉस और इसको टैन। साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और फिर आगे चलते हैं इसी तरह से। अब इनके अपोजिट भी होते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट मीन्स एक दूसरे के इन व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात जैसे हम बोले व्युत्क्रम जैसे बोल दिया 5, तो 5 का जो व्युत्क्रम होगा 1/5। इसलिए 7 का व्युत्क्रम, इसका मतलब हो गया 1/7। 8 का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा 1/8। ओहो, तो इसका मतलब x का व्युत्क्रम 1/x। तो इस तरह से साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो यानी साइन बराबर लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा मीन्स आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा मीन्स कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा मीन्स लंब बटे कर्ण। और कॉट थीटा मीन्स आधार बटे लंब। सॉरी, हम गलत बोल गए। टेन थीटा मीन्स लंब बटे आधार, और कॉट थीटा मीन्स आधार बटे लंब। ओके, तो इतना समझ गए हो। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 3। ये बेसिक, सबसे पहले ये 3 हमें याद होने चाहिए, उसके बाद में आगे के 3 हम लोग याद करेंगे। अब आ जाए पाइथागोरस प्रमेय। चूंकि बात हो रही है समकोण त्रिभुज की, और पाइथागोरस ना आती हो तो बात अधूरी रह गई। पाइथागोरस सीखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है? ए बी पाइथागोरस साहब हमारे सिकंदर के साथ आए थे। वो सिकंदर जो विश्व विजेता कहा जाता है जिसको, उसके साथ आए, और उन्होंने एक समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय दी। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो उन्होंने बताया कि समकोण या समकोण त्रिभुज के बारे में सब पहले से जानते। समकोण त्रिभुज 90 अंश समकोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेनस, और ये कर्ण ही लिखते हैं कर्ण, और ये इस भुजा को आधार बोलते हैं बेस, या फिर इसको लंब बोलते हैं। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लंब बटे आधार पाइथागोरस ने बताया। पाइथागोरस ने कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल लंब पर बने वर्ग के क्षेत्रफल तथा आधार पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। ये पाइथागोरस साहब की प्रमेय थी। तो इसी तरह से पाइथागोरस ने बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये बात होगी। तो ठीक, क्या किया गया कि अगर हम इसको यहाँ से उठा के उस तरफ भेज दें तो एक बराबर लंब का स्क्वायर। एक मिनट यार, हम लोग कर्ण को के लिखते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। लंब को एल लिखते हैं और आधार को ए लिखते हैं, थोड़ा आसान कर लेते। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आगे चल के हो जाएगा इस तरह से कि इसको के को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1 इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू एल अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन के का होल स्क्वायर। एल अपॉन के, अब एल अपॉन के यहाँ देखो,
एल मीन्स लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा है, तो यहाँ पर रख देंगे साइन थीटा, एक बराबर हो जाएगा साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये एल का स्क्वायर के का स्क्वायर, तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। जैसे मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स अपॉन वाई दोनों का होल स्क्वायर, यही काम यहाँ पर किया गया। और ये